मतलब ये सब उसी ने ऑर्गेनाइज किया है। और कल जब मैं बाबा जी से अरदास कर रहा था तब उन्होंने सच में मिस मन्नत को मेरे सामने खड़ा कर दिया था। और आज भी मिस मन्नत ही मेरे सामने थी। उसका यहां होना मेरा वहम नहीं है। आखिर कहना क्या चाहते हैं बाबा जी? दुआ कहाँ रह गई? वाओ, what a beautiful kite! और आप काइट क्यों नहीं उड़? ओहो, लगता है आज मैडम कुछ सैड हैं। What is the matter? बाबा देखो ना, यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और नानी माँ की तबीयत खराब है तो फिर वो ठीक तो हो जाएंगी ना। बट आपने बाबा जी से प्रे किया था ना, है कि नहीं? तो फिर बाबा जी आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? आपको पता बाबा जी आपसे कितना प्यार करते हैं? कितना? इतना सारा प्यार करते हैं कि बाबा जी आपको कभी सैड नहीं देख सकते। इसका मतलब ये कि बाबा जी हमेशा आपकी हर बात में आए। सच्ची? मुच्छी। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? हमेशा से बड़ी वाली स्माइल, ठीक? हम हर सिचुएशन में स्माइल करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। अब आज फन करते हैं यार। ये देखो आज सब कुछ कितना कलरफुल है ना, है कि नहीं? ये क्यों है? क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो हमेशा कलर्स होने चाहिए, स्माइल्स होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए आज हम सैड नहीं होंगे, आज हम स्माइल करेंगे, खुश होंगे। ओके? तो हम फन करते हैं कुछ। क्या करते हैं? फन। ओके? बंटी कहाँ है भाई? और तू कहाँ कोने में खड़े होके घूर घूर के देख रहा है इधर? आज है मकर संक्रांति। क्या है? मकर संक्रांति। वेरी गुड। आज के दिन जब हम अपनी विशेष पतंग पर लिखकर यूं हवा में फुर्र करके उड़ा देंगे तो वो विश हमारी जो है वो बाबा जी के पास जाएगी और फिर बाबा जी उसको पढ़ेंगे और जिसकी भी विश दिल से होगी उसकी वो विश पूरी हो जाएगी। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अपनी अपनी विश पतंग पर लिखेंगे। ओके? अपनी अपनी विश जल्दी से लिखो और उसके बाद फुर्र हवा में। सच्ची बाबा, मेरी काइट हवा में जाएगी और बाबा जी पढ़ेंगे मेरी विश? आपकी विश सबसे पहले पढ़ेंगे। थैंक यू बाबा जी, दुआ की लाइफ में उसके बाबा जी के बंदे को भेजने के लिए। बस अपनी मेहर बनाए रखना, सब ठीक कर देना ताकि हमारे इस परिवार पर कभी कोई आंच ना आ पाए। Yes. रेडी? Yes. 1 2 3। सॉरी। ओफो डीसीपी धैर्य कुमार, आपको तो पतंग उड़ाना भी नहीं आता है। बेटा सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं होता ना पतंग उड़ाना। एक बार ढील दे, एक बार ये वापस ट्राई करेंगे। आप ये लो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और करेंगे। रेडी? 3, 2, 1 गो। ओ एक मिनट। ओफो बाबा, ऐसे तो मेरा मैसेज बर्ड्स तक भी नहीं पहुंच पाएगा। बाबा जी तक कैसे पहुंचेगा? बेटा सॉरी, मैं वो बाबा अब फोकस करो, अब नहीं गिरनी चाहिए पतंग। मैं फोकस करता हूँ, मैं अब फोकस करता हूँ, आप एक बार करो। ओके चलो, पीछे थोड़ा और पीछे। और ओके चलो, 1 2। आज दुनिया की कोई भी ताकत विक्रांत को मेरा होने से नहीं रोक पाएगी। डैम, विक्रांत तो मेरा मैसेज पढ़ ही नहीं पाया। ढील बहुत बढ़िया। जल्दी और ऊपर, एक पेड़ के जैसे बहुत ऊपर, सबसे भी ऊपर। दुआ मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मजा। और ऊपर चलो। ये पापा देखो, एक काट हमारे काट को कट करने आ रही है। देखो हाँ, देखो कहाँ रही है? वो है देखो हाँ? जल्दी देखो वो है हाँ, आप कट करने वाली। जल्दी बड़ी संभल के, वो हमारी पतंग काट देंगे। एक सेकंड, टेंशन मत लो बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। बाबा ऐसे तो मेरी कार्ड बाबा जी तक पहुंच भी नहीं पाएगी यार। अब क्या कर रहा हूँ? बेटा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैं उड़ा रहा हूँ, देखो कितनी ऊंची उड़ाई। आप तो सुपर कॉप हो, तो आपको तो पतंग उड़ाना आनी चाहिए ना। अरे लेकिन सुपर कॉप से पतंग का क्या मतलब है यार? अरे यार बाबा, यस काटो ये। अब तो मेरी हेल्प सिर्फ एक ही जान कर सकता है। कौन? मम्मा, कल एक गोला देना, पहले 20 रुपए देना। ये लो। अरे पैसे वापस कीजिए बच्चों के। अब बेटा गोला रख दो, यहाँ गोले का स्टॉल बंद हो रहा है। पैसे वापस कीजिए गुड्डी जी बच्चों के। जाओ बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, आप गोले का स्टॉल नहीं लगाएंगे। बंद कीजिए ये सब। ये क्या कर रही हो गुड्डी जी, मैंने आपको मना किया था, स्टॉल बंद करने के लिए कहा था। चलिए बंद करिए। अरे मैडम जी, ऐसे कैसे बंद कर दे? सामान आ चुका है, ऐसे कैसे कर दे? मम्मा जल्दी आओ। गुड्डी जी, जो मैंने कहा था वो कीजिए, गोले का स्टॉल हटाइए। एक बच्चा भी यहाँ से गोला नहीं खाएगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, आप बेचो जी गोले, कोई बात नहीं है। अरे ये तो कुछ भी बोलती है। आओ बच्चा, आजो, गोला खाओ। पहले पैसे दे दो, लेकिन पहले पैसे दे दो। ये लो। देखो ना, बाबा को काइट उड़ानी भी नहीं आती। देखो काइट है ना, वो कट जाएगी। प्लीज जल्दी कुछ करो ना, प्लीज मम्मा। ऐसे तो मेरी विश बाबा जी तक पहुंच नहीं पाएगी। अरे ऐसे कैसे आपकी विश बाबा जी तक नहीं पहुंचेगी? मम्मा है ना, नहीं कटेगी आपकी काइट। देखा, सब खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है, तू बस गोला बना फटाफट। वहां पर आओ भैया, एक गोला देना। एक ये लो। थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, तो फिर तब देख लेते हैं। हाँ, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चले गोला खाने।
एक सेकंड देखो, जस्ट थैंक यू। हाँ मिस्टर बस सिन्हा? चलते हैं। हाय। ओह मिस्टर विक्रांत, बाय द वे ये मेरे वही दोस्त हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था, मिस्टर जिंदल। मिस्टर जिंदल। मिस्टर विक्रांत, नाइस टू मीट यू। मिस्टर सिन्हा से आपके और आपके बिजनेसेस के बारे में काफी सुना है। इतनी कम उम्र में आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। बट आई मस्ट से आपने इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। देखा, सब लोग यही बोलते हैं, हमारी शेफ ना है ही इतनी इम्प्रेसिव। देखना, आपके रेस्टोरेंट को वो 1 साल में वर्ल्ड फेमस बना देगी। आई थिंक ही इज राइट, बिकॉज ये शेफ स्पेशल है। मेन्यू सोच समझ के डिसाइड किया उसने, एंड नॉट ओनली दैट, हर एक आइटम को इतना खूबसूरती के साथ उसने प्रेजेंट किया। शी इज अमेजिंग। अब जब मिस्टर विक्रांत ने हमारी शेफ की इतनी तारीफ कर ही दी है तो मुझे कोई डाउट नहीं है। हमने एक्चुअली हमारे दुबई के रेस्टोरेंट के लिए उसे एज शेफ हायर किया है। वो यहीं रहती है लेकिन दुबई शिफ्ट होने को मान गई। गुड गुड। या युवी, थैंक यू मेरे साथ यहाँ होने के लिए। आई लव यू, यू नो दैट राइट? रेडी कैसे नहीं होंगी भाई, हमारा रेफरेंस है। एक्सक्यूज मी श्योर। मिस्टर सिन्हा, क्या आप मुझे मिस मन्नत से मिला सकते हैं? Why not? Sure. Excuse me, Mr. Vikrant. Please enjoy. Yeah, sure. Nice meeting you. नाइस मीटिंग। कम चलो। मन्नत इनकी मेन शेफ है, मतलब ये सब उसी ने ऑर्गेनाइज किया है। और कल जब मैं बाबा जी से अरदास कर रहा था तब उन्होंने सच में मिस मन्नत को मेरे सामने खड़ा कर दिया था। और आज भी मिस मन्नत ही मेरे सामने थी। उसका यहां होना मेरा वहम नहीं है। आखिर कहना क्या चाहते हैं बाबा जी?